नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। एरोड्रम पुलिस ने क्षेत्र में दिन दहाड़े सोने घरों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले 3 बदमाशों को लाखों रुपए कीमत के माल के साथ पकड़ा है। आरोपी लिस्टेड बदमाश है और पूर्व में भी इस पर कई मामले दर्ज हैं। दरअसल एरोड्रम क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरी के मामले सामने आ रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो 3 बदमाशों के फुटेज मिले जो चंदन नगर क्षेत्र के रहने वाले थे। पुलिस ने तीनों को पकड़ा तो क्षेत्र में हुई चोरियों की गुत्थी सुलझी। तीनों बदमाशों के पास से करीब 3 लाख रुपए का माल मिला है। 3 में से 2 बदमाशों पर पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से चोरी के अन्य मामलों की पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि जल्द और भी मामले के खुलासे हो सकते हैं। आज सुबह सुब्दी नगर और शांति नगर से फरियादी पक्ष उपस्थित हुआ और बताया कि उनके घर में दिन में चोरी हुई है कल के दिन में। तो घटना स्थल को भी देखा गया, वहाँ पे भी पूरा मुआयना करा। उसके बाद देखा कि घटना हुई है तो दोनों फरियादियों की रिपोर्ट लिखी गई। उसके बाद फिर घटना स्थल के आसपास सब जगह टीम को बनाकर और टीमें रवाना की गई कि घटना स्थल के आसपास दिन की घटना थी, चूंकि ये बड़ी चुनौतीपूर्ण थी कि दिन में मतलब घटना कैसे घटित हुई। और उसके आधार पर हमने टीमें रवाना की। जो पूरे आसपास की कॉलोनियों में जो भी कैमरे लगे थे उन्होंने सतत कैमरे देखे लगातार। कैमरों में एक जगह एक फुटेज आया जिसमें एक बाइक पर 3 लड़के संदिग्ध टाइप के दिखाई दिए। तो एक अनुमान था कि ये हो सकते हैं और उसी को फॉलो करा और उनको फॉलो करके जब उनको राउंड अप करा तो उन्होंने वो घटना करना स्वीकार कर लिया। जिसमें से एक को हमने पहले राउंड अप करा था, उससे पूछा था वो, तो उसने अपने अन्य 2 साथियों के नाम बताए थे जो कि सभी तीनों चंदन नगर के रहने वाले हैं बताया था। जिसमें से फिर एक लड़के को हमने जो कि बताया उसने कि वो आज गुना और अशोकनगर तरफ निकल रहा है। तो फिर उसको वहां से हमने बस और रेलवे स्टेशन पे भी हमने टीमें भेजी। वहां से फिर हमने विजयनगर चौराहे पे जो बसें निकल गई थी उनको रुकवाया और वहां से एक को वहां से राउंड अप करा और तीसरे को फिर घर से उसके राउंड अप करा है। और जो चोरी का मसरूका था वो चोरी का मसरूका उनसे बरामद हुआ है। दोनों घरों की चोरी का कुछ नकदी है, कुछ सोने चांदी के जेवरात हैं, वो उनसे 100% बरामद हो गया है। जोमैटो कंपनी का डिलीवरी बॉय सुमंत सिंह पिशोरी ढाबे से ऑर्डर लेकर अन्नपूर्णा जा रहा था। तभी अचानक केशरबाग ब्रिज के सर्विस रोड के किनारे 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा फरियादी के हाथ से मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दे दिया गया। इसी दरमियान अचानक नगर निगम कचरा गाड़ी गुजरती देख फरियादी ने चिल्लाना शुरू किया, जिसके बाद मौका देखकर आरोपियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन निगम कर्मी की कार्यकुशलता से एक आरोपी पकड़ में आ गया। उसी की निशानदेही पर पुलिस ने आरोपी शुभम जगदाले और रजत यादव को गिरफ्तार कर लिया है। ये परसों रात की घटना है जिसमें केसरबाग ब्रिज के आसपास एक जोमैटो का कर्मचारी था जो अन्नपूर्णा में डिलीवरी करने जा रहा था। वो कुछ अपने काम से वहाँ रुका रोड पे, तो तब 2 लोगों के द्वारा आकर उसको बंधक बनाया गया। बंधक बनाने के बाद उनमें से एक के पास एक पिस्टल थी। उस समय वो पिस्टल निकाल के उसके साथ लूट कारित की गई। उसमें उससे एक्सटॉर्शन करते वक्त उसका मोबाइल फ़ोन, उसका पर्स, उसके डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने लूटी। और लूटने के बाद जब वो जाने लगे तब वहीं पर फॉर्चुनेटली एक जो नगर निगम के कर्मचारियों की गाड़ी रहती है वो गुजर रही थी। तो फरियादी के द्वारा जब शोर मचाया गया तो नगर निगम के कर्मचारियों ने मिलकर एक अपराधी को उसमें पकड़ा और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब उस पहले अपराधी से पूछताछ की तो दूसरे अपराधी के बारे में जानकारी मिली, जिसके पास संभवतः पिस्टल होने का सुराग मिला था। देर रात उसका टेक्निकल डेटा निकालने के बाद उसको राउंड अप किया गया। राउंड अप करने के बाद जो इसमें दोनों आरोपी हैं, एक है शुभम और दूसरे हैं रजत। इनके पास में से रजत के पास में से पिस्टल मिली है। ऑल्दो पिस्टल नकली पिस्टल थी जिसको डराने धमकाने और लूट कारित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसको जब्त किया गया है। जो इनके द्वारा वाहन इस्तेमाल किया गया था उसको भी जब्त किया गया है। इसमें अभी वर्तमान में इसके बारे में जाँच की जा रही है, पर यह समझ में आया है कि ये लोग भी नशा करने के आदी रहे हैं और ड्रग्स को लेने के चक्कर में या ड्रग्स परचेस करने के लिए अमूमन लूट कारित करते हैं। मोबाइल को बेच के आसानी से बेचकर उसमें से जो कैश मिलता है उससे ड्रग्स लेने का इनका नाम था। वीर सावरकर की प्रतिमा पर उमड़ा जनसैलाब। सावरकर के पदचिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। वीर सावरकर की 140वीं जयंती पर महापौर सहित अन्य कई लोगों ने किया माल्यार्पण। इंदौर के जंजीरवाला चौराहा स्थित
वीर सावरकर की प्रतिमा पर सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महानायक विनायक दामोदर सावरकर की जयंती के मौके पर माल्यार्पण किया। इनमें महापौर पुष्यमित्र भार्गव, MIC सदस्य नंदकिशोर पहाड़िया शामिल थे। वीर सावरकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि सावरकर सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्होंने 2 बार काला पानी की सजा भुगती। गौरतलब है कि सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर ग्राम में 28 मई 1883 को हुआ था। स्वतंत्र वीर सावरकर जी हम सबकी प्रेरणा के स्रोत हैं। तेज त्याग, तपस्या, कारुण्य के वो सबसे बड़े उदाहरण हैं। 2 बार काला पानी की सज़ा और दुनिया को असाइलम का नया कानून देने वाले वीर सावरकर जी हम सबकी प्रेरणा है और उनके विचारों के आधार पर ये देश आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा। आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य पर हम उनको अपनी श्रद्धा सुमन करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि उन्हीं दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। गौरव दिवस के चलते हर दिन अलग अलग आयोजन आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के चलते आज महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं लोगों का उत्साह देखते हुए रक्तदान शिविर का समय भी बढ़ाया गया। वहीं आज इंदौर शहर में 30 जगह पर शिविर का आयोजन किया गया था। दरअसल इंदौर शहर में गौरव दिवस मनाया जा रहा है। यह गौरव दिवस 25 तारीख से शुरू हुआ है और जिसके चलते रोजाना अलग अलग दिन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें इंदौर की जनता भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। गौरव दिवस के चलते आज महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान किया। इस आयोजन में कई अधिकारी भी रक्तदान देते हुए दिखे। वहीं रक्तदान के लिए 30 जगह पर शिविर लगाए गए थे। आज इंदौर गौरव दिवस के अंतर्गत आज रक्तदान यहाँ पे स्वामी प्रीतमदास हॉल में किया जा रहा है। यहाँ पे मुख्य रूप से सिंधी समाज, सिख समाज और मराठी समाज के द्वारा यहाँ पे रक्तदान किया जा रहा है और यहाँ पे लक्ष्य है कि 400 से 500 लोग यहाँ पे रक्तदान करें। यहाँ पे वर्तमान में रक्त की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई है आजकल। या तो ये कह लीजिए कि जो आदमी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, तो उसको बीमारियाँ भी उतनी बढ़ती हैं, तो इसलिए रक्त बार बार लगता है। तो इसलिए इसका उद्देश्य रखते माननीय जिलाधीश महोदय ने सभी समाजजनों से आग्रह किया था कि आप रक्तदान कराइए। इसी उद्देश्य के तहत यहाँ रक्तदान किया जा रहा है। मैं प्रशांत बड़वे, पार्षद एवं अपील समिति सदस्य हूँ। इंदौर रक्तदान करने का मेन मुख्य कारण है कि इंदौर गौरव उत्सव दिवस के उपलक्ष्य में आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। साथ ही मेन कि जो थैलीसीमिया बच्चे हैं, जिन लोगों को रक्त बहुत ज़्यादा लगता है, वो गर्मी में सबसे ज़्यादा लगता है। वैसे अदर मौसम में 30 दिन में चेंज होता है, पर गर्मी में 15-15 दिन में उनका ब्लड चेंज होता है, तो उसमें वाकई में काफ़ी रक्त लगता है। तो उसी को देखते हुए आज हम लोगों ने रक्तदान किया है। इसमें मुख्य रूप से 3 समाज मिलके रक्तदान शिविर यहाँ पे लगाया कैंप। स्वामी प्रीतमदास सभागृह में एक सिंधी समाज, महाराष्ट्रियन समाज और सिख समाज। साथ ही 31 तारीख को गौरवोत्सव दिवस है, तो लक्ष्य तो हमारा ज़्यादा है, पर मिनिमम से मिनिमम हम लोगों ने सोचा है कि 310 ब्लड यूनिट हम लोग आज कलेक्शन करें मिनिमम। उसी आधार पे हम लोग एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। पंकज फतेहचंदानी, नमो नमो शंकर, अध्यक्ष इंदौर। अपने नेताओं के खिलाफ हुई FIR से नाराज कांग्रेस अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। दरअसल पिछले दिनों नारी सम्मान योजना के पर्चे लेकर कांग्रेस नेता भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी के घर पहुंचे और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई थी। इन तस्वीरों को कांग्रेस नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। इससे नाराज होकर महिला मोर्चा की पदाधिकारी ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। कांग्रेस नेताओं ने इंदौर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर इस पूरे मामले की निष्पक्ष रूप से जांच की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि कांग्रेस द्वारा शहर में अच्छा राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। भाजपा के बड़े नेताओं में नफरत की भावना भरी हुई है और यही नफरत की भावना राजनीतिक माहौल को खराब कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की राजनीतिक शिकायतों में उचित जांच के बाद ही कार्रवाई की जाना चाहिए। कि देखिए कि हम जिस तरीके से पिछले 1.5 साल से इंदौर शहर का एक अच्छा वातावरण, जो राजनीतिक वातावरण अच्छा है, कोई किसी भी पार्टी को सपोर्ट करे, कोई किसी पार्टी का नेता हो, लेकिन ज़्यादा लोगों में विमनस्यता, नफरत नहीं है एक दूसरे को लेकर। लेकिन पिछले 1.5 साल में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोगों पर बिला वजह झूठे मुकदमे बार बार दर्ज हो रहे हैं। जैसे हमारे 2 नंबर विधानसभा में हमारे राजू के ऊपर 2-3 मुकदमे झूठे दर्ज हुए, उसके बाद खात्मा भी हुआ, हाईकोर्ट ने भी उसको निरस्त करा, सब सारी चीज़ें हुई। इसी को लेकर जैसे आज हमारी आदरणीय कमलनाथ जी की एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, जिसमें हमारे परिवार की माताओं को, बहनों को, हर महिला
को 1500 रुपये प्रति माह मिलेगा, 500 रुपये में गैस की टंकी मिलेगी, 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, 200 यूनिट तक बिजली होगी तो हाफ होगा। ये योजना इंदौर से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लोग घर घर तक लेके जा रहे हैं। जब इलेक्शन होते हैं तो हम वोट मांगने भी सभी के घरों में जाते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का नेता रहते हैं कि कांग्रेस का नेता रहते हैं ये नहीं देखते। हम उनके घर में जाते हैं, चाय भी पीते हैं, नाश्ता भी करते हैं, सब करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन भी करते हैं, लेकिन ऐसा नफरत वाली भावना नहीं रहती। इसी तारतम्य में हमारे नेता है गिरीश जोशी जी, विवेक भाई दोनों गए, आदरणीय अध्यक्ष महोदय के घर पे गए। आप फोटो भी देखेंगे तो लग रहा है कि एक अच्छे वातावरण में उनको फोटो दिया गया। उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बन रही है, आप इस योजना का लाभ लें। उनने बाकायदा फॉर्म लिया, फोटो खिंचवाया। अगर उनको वाकई में फॉर्म नहीं लेना था कि हमको नहीं चाहिए तो वो गेट से रवाना कर देते। अगर वाकई उनको फॉर्म नहीं लेना था तो वो फोटो भी नहीं खिंचवाते। उनका मन था कि भाई हमेशा राजनीतिक रूप से एक अच्छा वातावरण बना रहे। लेकिन तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए तक्षशिला न्यूज के साथ।